गुड मॉर्निंग। आज अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, थ्योरी हम लोग क्या किए, कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है 1,2,3 किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। लाइन का क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। तब देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। तो देखो हम बताए थे कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच का रिलेशन क्या होगा, यानी ए बी सी क्या होता है मेरा, बोलो। डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। तो ये हम मान लेते हैं सॉल्यूशन में कि ये ए है, क्या है, लेट ए इक्वल टू कितना 1, बी इक्वल टू कितना 2 और सी इक्वल टू 3। तो डायरेक्शन रेशियो किसको बोलते हो, ए बी सी को। और डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलते हैं, एल एम एन को। तो क्या फॉर्मूला बताए थे, एल इक्वल टू ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, फिर लॉन्ग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे, लेवल बढ़ाते जाएंगे हम लोग। और m इक्वल टू क्या होता है, b बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और n इक्वल टू क्या होता है, c बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ध्यान से सुना यहां पर, तो पहले ये निकाल लो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 4 कितना 13 प्लस 1 रूट कितना हो गया 14। तो L इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, a बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a का वैल्यू क्या 1 बाय रूट 14 हो गया। m इक्वल टू b बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो b का वैल्यू कितना है 2 है, b का वैल्यू क्या है, ये 2 बाय रूट 14। यहां लिखोगे डायरेक्शन कोसाइंस r। n इक्वल टू होता है c बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो c का वैल्यू कितना है 3, ये क्या हो गया 3 बाय रूट 14। तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन r क्या क्या होगा, 1 बाय रूट 14, 2 बाय रूट 14 और ये 3 बाय रूट 14। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है एल एम एन अगर डायरेक्शन रेशियो है तो बताओ इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। एल एम एन पहले से दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया, वो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकेंड क्या करता है कि L, M, N क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, बताओ डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो यहां सीधा लिखेंगे सॉल्यूशन में, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन R क्या क्या हो जाएगा, L बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। दूसरा हो जाएगा m बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और थर्ड लास्ट वन हो जाएगा n बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अगर यहां रहता पी क्यू आर तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, p बाय अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और q बाय अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और लास्ट हो जाएगा r बाय अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, जो 2.5 मार्क्स का आता है तुम लोगों को, 2.5 मार्क्स का। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, कहता है राइट डाउन द एंगल बिटवीन लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L1 M1 M1। पूछ रहा है राइट डाउन द थर्ड क्वेश्चन
राइट डाउन द एंगल बिटवीन एंगल है तुम्हारा बिटवीन टू लाइन्स whose डायरेक्शन कोसाइंस आर L1 M1 N1 and L2 M2 N2। तो देखो cos थीटा इक्वल टू बताए थे थ्योरी पार्ट क्या होता है, प्लस माइनस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस क्या बताए थे N1 N2। ये हो गया। अगर इसी पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते, ये दिया हुआ है 1 2 3, ये 3 4 5, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको उसको सबको ऐड कर दो, तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है, ध्यान से सुनना। 4 नंबर है तुम्हारा, हाँ, राइट डाउन द कंडीशन। क्या बोल रहा है, राइट डाउन द कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड पैरेलल और परपेंडिकुलर होने का कंडीशन बताओ, एंड परपेंडिकुलरिटी। फर्स्ट में when direction ratios are given, when direction ratios are given। सेकेंड में दिया हुआ है when डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन। जब डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा, दो लाइन जब पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा, और यदि डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ रहे तो अब क्या होगा। ध्यान से सुनना सॉल्यूशन। फर्स्ट देखो पैरेलल का फर्स्ट केस क्या है, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो हम क्या लिए, A1 पहले लाइन का, दूसरे लाइन का B1 और ये C1, और दूसरे का लिए पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो, और ऐसे ले लो। देखो दो लाइन लेते हैं, ठीक है, एक लाइन AB हुआ, AB डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AB आर A1 B1 C1। दूसरा CD लाइन ले लें, दूसरा क्या ले लेंगे हम लोग, CD, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन CD आर A2 B2 और C2। डायरेक्शन रेशियो गिवन है, तो पैरेलल में क्या होगा, देखो पैरेलल तो क्या होता है, A1 बाय A2 इक्वल टू क्या, B1 बाय B2 इक्वल टू क्या, C1 बाय C2। हो गया। परपेंडिकुलर जब दो लाइन रहेगा, परपेंडिकुलर जब परपेंडिकुलर रहता है तो क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या होता है, 0। पैरेलल का ये केस होता है। अब हम सेकेंड नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं, सेकेंड नंबर। तो डायरेक्शन कोसाइन लेना है, क्या लेना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो बताओ AB लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। मान लिया हम L1 डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ABR, AB का L1 M1 N1, और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन CDR L2 M2 N2। ठीक है। जब ये पैरेलल होगा, जब ये क्या होगा, पैरेलल, तो क्या होगा, L1 बाय L2 इक्वल टू M1 बाय M2 इक्वल टू क्या, N1 बाय N2। क्या ये बताए थे, समझो एक तरह का रिकैप हो रहा है, ठीक है, रिवीजन कर रहे हो। जब परपेंडिकुलर होगा, जब क्या होगा,
परपेंडिकुलर, जब क्या होगा परपेंडिकुलर, तो क्या होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। पैरेलल होगा तो ये होगा, परपेंडिकुलर होगा तो ये होगा। पैरेलल में ये, पैरेलल में ये, परपेंडिकुलर में ये, परपेंडिकुलर में ये। देखो ये भी हम बताए थे कि जब दो लाइन पैरेलल हो तो डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में क्या होता है L1 बाय L2 इक्वल टू M1 बाय M2 इक्वल टू N1 बाय N2। और अगर रेशियो में रहे डायरेक्शन रेशियो फॉर्म में A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। अगर परपेंडिकुलर रहे तो क्या होता है बताओ, ये होता है डायरेक्शन कोसाइन फॉर्म में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। फिर परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। हाँ एक ये याद होगा, जब हम पढ़ा रहे थे थ्योरी में इंटरसेप्ट फॉर्म, तो वहां पे 0 0 C के जगह 0 0 B जगह थोड़ा मिस्टेक होता है, उसको सही कर लेना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो 4 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए, चारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करता है देख लेते हैं, क्या है 5 नंबर क्वेश्चन। हाँ डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है, 2 पॉइंट्स डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट। मान लो एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है बी है। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और बी का है x2 y2 z2। तो बताओ डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, पता है सबको, बोलो। बताओ क्या होता है, बता दिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। फिफ्थ क्वेश्चन है write down the direction ratio of line segment joining points x1 y1 z1 and x2 y2 z2। तो देखो 2 पॉइंट लिए हम, एक ए पॉइंट लिए, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट बी लिए, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2। तो यहां पे देखो सॉल्यूशन में डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी आर, क्या होगा ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो। तो मान लो फर्स्ट है ए डायरेक्शन रेशियो एसिड नोट करते हैं ना, तो ये होगा x2 माइनस x1, दूसरा बी क्या होगा बोलो y2 माइनस y1 और सी तुम्हारा क्या होगा z2 माइनस z1। ये हमारा क्या हुआ डायरेक्शन रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है फाइंड द प्रोजेक्शन। बताए थे प्रोजेक्शन का, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ऑफ अ लाइन segment obtained by joining x1 y1 z1 and x2 y2 z2, ठीक है। ऑन अ लाइन सी डी, ऑन अ लाइन सी डी whose direction cosines are, whose direction cosines are L
कॉमा एम कॉमा एन। देखो ध्यान से सुनो, एक ए बी लाइन है, ये है ए बी लाइन, ए बी लाइन, ए का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1, और बी लाइन का क्या है x2 y2 z2, और ये सी डी लाइन है, ये क्या है सी डी लाइन। प्रोजेक्शन ए बी लाइन का सी डी लाइन पे प्रोजेक्शन क्या होगा, तो ये ले लो सी, ये लो डी, इसका डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है, क्या है डायरेक्शन कोसाइन, एल एम और एन है, क्या है एल एम और क्या है एन है। ध्यान सुनना, ए बी लाइन पे सी डी लाइन का प्रोजेक्शन, तो ये प्रोजेक्शन इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला बताए थे, प्रोजेक्शन तो एल इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एम इंटू वाई टू माइनस वाई वन प्लस एन इंटू जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, यही हो गया ए बी का प्रोजेक्शन कहाँ पे, सी डी लाइन पे, जिसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है एल एम और क्या है एन है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी। तो क्वेश्चन 7 देखते हैं क्या कहता है। वैसे तुम लोग को ये 7 का हम बता चुके थे, सिर्फ हम बोले थे लेकिन लिखे नहीं थे। देखते हैं लिखते हैं हम क्वेश्चन, तुम लोग बता पाते कि नहीं बता पाते। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 7, इस शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, फाइंड सम ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा। देखो सोचो क्या करोगे, बोलो बोलो, लो हम ही बताते हैं। देखो इसके बारे में सॉल्यूशन याद है, डायरेक्शन को साइन का रिलेशन बताए थे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना, मैंने बताए थे। और उसको क्या बोल सकते हो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होता है 1। अगर साइन में बदलोगे तो क्या होगा 2। ठीक है, ये वही है समेशन ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब क्या, मतलब ये है, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, अच्छा साइन तो जानते नहीं हम लोग, कॉस में जानते हो, तो साइन को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। 1 1 1 कितना 3, ऐड कर दोगे तो माइनस कॉमन ले लो, क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो क्या हो गया 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 2। चूंकि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होता है 1, और इसको ये भी बोल सकते हो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू सम ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा। तो हो गया ये भी, किसी को कोई दिक्कत, ये तो पहले पढ़े 12 में, सब जितना बता रहे सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा ये सब। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 8 क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये है, देखो क्या पहले क्वेश्चन देख लो। एग्जामिन whether the lines joining the points
1,2,3 4,5,9 is parallel to the line joining -4,3, -6 and 2,9,2। देखो क्या कर रहा है कि ये दोनों से एक लाइन ज्वाइन करेगा और ये दोनों पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन करेगा। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल होगा? तो देखते हैं सॉल्यूशन में। मान लेते हैं ये ए बी लाइन है, इसका ले लो ए बी लाइन। ए का पॉइंट क्या है 1,2,3 और बी का पॉइंट क्या है 4,5,9। ये बी पॉइंट हुआ। पैरेलल प्रूव करना है, ये बताना है। मानते हैं हम पैरेलल ही लेते हैं। इस लाइन का पहला पॉइंट सी -4,3, -6 और ये डी पॉइंट क्या है 2,9,2। यही है, ठीक है। तो देखो ए बी दिया हुआ है। सबसे पहले ए बी लाइन का हम क्या निकालेंगे? डायरेक्शन रेशियो। क्या निकालेंगे? लिखेंगे हम लोग डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी आर। तो A1 लेते हैं पहला लाइन का, तो x2 - x1 यही होता है। तो x2 का वैल्यू कितना है 4 - 1 कितना 3। B1 क्या होगा y2 - y1 5 - 2 तो ये भी क्या होगा 3। और C1 Z2 - Z1 Z2 वैल्यू कितना 9 - 3 कितना हो गया 6। A1 3 B1 3 और C1 कितना आया 6 आया। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन CD लाइन का डायरेक्शन रेशियो ले लो। इसके डायरेक्शन रेशियो को हम क्या देंगे नाम A2 B2 C2। अगर पहला लाइन है तो क्या दोगे A1 B1 C1। दूसरा लाइन है तो क्या दोगे A2 B2 C2। तो ये A2 इसका भी क्या आ जाएगा x2 - x1 2 -4 तो कितना हो गया 6 और प्लस B2 3 -9 3 सॉरी गलती हो गया 2 -4 x2 y2 - y1 9 - 3 कितना हो गया 6। और C2 देखो क्या है Z2 - Z1 2 -6 तो ये कितना हो गया 8 9 - 3 6। थोड़ा सा देख रहे तो क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है ना, नहीं तो 4 5 7 था 4 5 7 9 नहीं 4 5 7 7 - 3 4। वो क्वेश्चन लिखने में थोड़ा मिस्टेक होता है, ध्यान सुनो। अब हम लोग लिखेंगे नाउ A1 by A2 इक्वल टू देखो क्या होगा A1 कितना है 3 A2 का वैल्यू 6 तो 3 कितना हो गया 1/2। B1 by B2 B1 का वैल्यू कितना 3 B2 का वैल्यू कितना 6 ये भी क्या आया 1/2। C1 by C2 4/8 कितना हो गया 1/2। तो लिखेंगे सिंस A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 hence both lines are parallel। देखो क्या हुआ ध्यान सुनो A1 by A2 क्या आया 1/2 B1 by B2 कितना आया 1/2 C1 by C2 कितना आया 1/2। क्या तीनों इक्वल है A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2 क्या इक्वल है दिख रहा है नहीं दिख रहा तो गांधी जी का चश्मा लगा तुरंत दिख जाएगा। तो
a1/2 b1/b2 c1/c2 अगर इक्वल होता है तो क्या बोलते हैं इसको कि दोनों लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। अभी तो बताए थे, पहले भी बता चुके हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है परपेंडिकुलर वाला। इसी तरह का था कि 2 पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन किया, 2 पॉइंट से दूसरा लाइन ज्वाइन किया, तो बताओ ये क्या होगा, पैरेलल होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में। अब परपेंडिकुलर के बारे में आएगा, ठीक है। किधर गया, हो गया, स्क्रीनशॉट लिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेदर लाइन जॉइनिंग द पॉइंट सिर्फ चेंज करेंगे, पैरेलल के बदले परपेंडिकुलर, सब कुछ वही रहेगा। लिखने दो पॉइंट -1 -2 -3 -1 -2 -3 एंड दूसरा पॉइंट है 1, 2, 3 1, 2, 3 इज perpendicular to the line joining the point -2, 1, 5 and 3, 3, 2 3, 3, 2। तो इसमें बताना है परपेंडिकुलर, क्या बताना है, परपेंडिकुलर। देखो बताते, पॉइंट पहले मिला लो, 1, 2, 3 1 -1 2 3 सॉरी, एक पॉइंट था 1 2 3, एक पॉइंट है, ये रहता मिस्टेक, 1 2 3 इधर -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 3। दूसरा पॉइंट है -2 1 5 -2 1 5 3 3 2, ठीक है। इसमें भी सब कुछ वही करेंगे, निकालेंगे हम लोग, ठीक है, सेम इसी तरह। जब भी पैरेलल या परपेंडिकुलर का है तो वही a1 b1 c1 निकाल दो, a2 b2 c2 निकाल दो। फिर देखो क्या रिलेशन आ रहा है। तो ये परपेंडिकुलर बोल रहा है तो हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर की तरह, फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये ए बी लाइन लिए, ये ए लिए 1, 2, 3, ये बी पॉइंट लिए -1, -2, -3, और ये सी डी लिए, सी पॉइंट -2, 1, 5, और ये डी पॉइंट हम लिए 3, 3, 2। परपेंडिकुलर दिखाना है। तो ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो यहां से क्या होगा, देखो तो a1 इक्वल टू क्या होगा, x2 - x1। x2 का वैल्यू -1 कितना, -2। b1 का वैल्यू क्या होगा, y2 - y1। y2 क्या है, -2, और ये -2 कितना होगा, -4। c1 का वैल्यू कितना होगा, z2 - z1, -3 और -3 कितना, -6। ये हो गया। अब सी डी लाइन का निकालो, किसका निकालो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सी डी आर। सी डी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो डायरेक्शन रेशियो का नाम क्या लोगे यहाँ पे, a2 b2 c2। a2 देखो क्या होगा, 3 माइनस प्लस 2, 3 माइनस ऑफ -2, 3 + 2 कितना, 5। y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। b2 का वैल्यू क्या होगा, देखो 3 - 1 तो कितना हो गया, 2। c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 - 5, 2 - 5 तो कितना हो गया, -3 हो गया। अब यहां पर हम लोग लेंगे परपेंडिकुलर का क्या कंडीशन होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 = 0। हम लेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। a1 का वैल्यू कितना है, -2 इंटू a2 का वैल्यू 5, b1 का वैल्यू -4 इंटू b2 का वैल्यू 2, c1 का वैल्यू -6
इंटू C2 का वैल्यू -3। तो ये कितना होगा -10 -8 प्लस 18। तो -18 प्लस 18 कितना हो गया 0 हो गया। इतना बराबर क्या हो गया 0 हो गया। हेंस लाइंस आर परपेंडिकुलर। लाइंस क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। यही था 9 नंबर क्वेश्चन ना, यही था 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक है, कहता है 3 लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ, डायरेक्शन को साइन दिया हुआ। कहता है वो तीनों लाइन अगर सेम प्लेन में है तो बताओ उसका क्या कंडीशन आएगा, यही बताना है। तो लास्ट है आज का क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, फाइंड द कंडीशन। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंडीशन फॉर 3 लाइन्स from origin O, छोड़ो नहीं, origin with डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1, L2 M2 N2 and L3 M3 N3 आर कोप्लेनर। अगर ये तीनों लाइंस जिसका डायरेक्शन कोसाइन है कोप्लेनर है तो बताओ क्या कंडीशन आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एक प्लेन लेते हैं। क्या लिए हम, एक प्लेन लिए। ठीक है, एक प्लेन लिए। मान लो ये हमारा ओरिजिन है, क्या हमारा ओरिजिन, और ये ओपी पॉइंट लिए और इसका डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का हम क्या लिए अपने मन से LMN लिए। ठीक है, ध्यान सुनना। पहला पॉइंट ए है हमारा, क्या है ए, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है L1 M1 N1। दूसरा है बी पॉइंट, इसका डायरेक्शन क्या है कोसाइन L2 M2 और N2। और तीसरा हम सी पॉइंट लिए और इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है L3 M3 N3 है। देखो सब इससे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। ये कितना का 90 डिग्री का, ये कितना का 90 डिग्री का, और ये भी इससे कितना 90 डिग्री का। तो देखो ऐसे तो दिख नहीं रहा, फिगर में देखना। देखो ये एक प्लेन है, ये क्या है एक प्लेन है। ठीक है, एक ये ऑरिजिन यहां से इस पे ऐसा लाइन हो गया, पहला लाइन ऐसे प्लेन है, पहला लाइन फिर दूसरा लाइन, ठीक है, फिर तीसरा लाइन, इसी प्लेन में से ले लो ऐसे। देखो सॉरी ये बताना, ये प्लेन है ना, एक लाइन इधर चला गया। ठीक है, ओपी इस पे हम परपेंडिकुलर लिए। ठीक है, ये दूसरा इधर हो गया, तीसरा इधर हो गया, तो ये इस पे परपेंडिकुलर, ये इसी पे परपेंडिकुलर, और तीसरा सब क्या एक ही प्लेन में, ये मेरा क्या परपेंडिकुलर ओपी है। तो यहां पे हम बता सकते हैं कि ये सॉल्यूशन में since OP is perpendicular to OA, OB and OC,
ओपी किसके परपेंडिकुलर है, ओए के है, ओबी के और ओसी के। फिर से समझो, देखो ऐसे नहीं समझो, ध्यान से सुनना। देखो ये एक प्लेन है, ठीक है, इस पे एक है पहला, दिख रहा है ना सबको, ये पहला लाइन हो गया, अरे रुक जाओ, ये दूसरा लाइन हो गया, ये तीसरा लाइन हो गया, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, दिख रहा है ना सबको। अब हम जो ओपी जो लिए यहां ऐसा है, ओपी खड़ा है ऐसा, रुको एक मिनट तब समझोगे। देखो ये दिख रहा है सबको, एक प्लेन में एक तल में है तीनों, ये ओपी है, तो देखो एक ही प्लेन में है ना, क्या ये ओ ए मान लो ये वाला है, क्या ये ओ ए ओपी के परपेंडिकुलर है, क्या रेड वाला ओबी पी ओपी के परपेंडिकुलर है, क्या ओसी ये वाला इसके परपेंडिकुलर है, तीनों परपेंडिकुलर है ना इससे, मतलब एक दूसरे के बीच कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। कितना का बना रहा है, 90 डिग्री का। तो देखो जब 90 डिग्री का होता है क्या होता है, इसका डायरेक्शन कोसाइन और इसका मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट क्या करेंगे, जीरो, प्रोडक्ट का सम क्या होता है, जीरो। तो देखो क्या हो जाएगा, एल L1 प्लस एम M1 प्लस N1 इक्वल टू जीरो। ये कौन सा लाइन है, ओपी ओए का, ये किसका है, ओए का है। दूसरा ओबी का लिखेंगे क्या होगा, L2 प्लस M2 प्लस N2 इक्वल टू क्या, जीरो। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2। तीसरा आगे क्या हो जाएगा ओसी का, L3 M3 N3 इक्वल टू जीरो, इक्वेशन 3। ये ओबी हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ओसी हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड इक्वेशन 3। तो क्या होगा इससे, देखो इससे ये लिख सकते हो L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो यही हो गया हमारा कंडीशन, जब तीन लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3 इक्वल टू जीरो। यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन। यही क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड, ये हो गया रिक्वायर्ड कंडीशन। तो याद भी रख सकते हो इसको कि जब तीन लाइन जिसका डायरेक्शन को साइन दिया रहेगा, L1 M1 N1, L2 M2 N2 और L3 M3 N3, तो इसका ये कोप्लानर अगर तीनों लाइन होगा तो क्या होगा इसका कंडीशन, डिटरमिनेंट फॉर L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3 इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो आज अब हम इतना ही रहने देते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।